नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी यूपी स्पेशल की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपसे बोला भी था कि क्या कहते हैं, मैं आपके लिए जैसी क्लास हुआ करेगी तो मैं आपसे प्रीवियस क्लास के 5-6 क्वेश्चन पुट किया करूँगा दोस्तों। तो ये क्या कहते हैं, हमारा थर्ड लेक्चर है। उसमें हमने क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया है। और ये अब क्या कहते हैं, मैं बोला था आपके लिए मैं सेंसेक्स, यूपी सेंसेक्स मीन्स जनगणना पढ़ाऊँगा। तो ये हमारी थर्ड क्लास जनगणना की होगी। तो मैं कल ही देख रहा था दोस्तों, जो हमारे यूपी में छोटे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं 5 या 7-8 क्वेश्चन बन रहे थे यूपी स्पेशल से। लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारे पीसीएस हैं उनमें कहीं कहीं 12-12, 15-15 क्वेश्चन बन जा रहे थे। यूपी पीसीएस एसीएफ एआरओ वाला देख रहा था, तो कल उसमें मैं देख रहा था इससे 14 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे यूपी स्पेशल से। तो ये हमारे यूपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हम थर्ड लेक्चर हमारा कौन सा है, थर्ड लेक्चर है दोस्तों लेक्चर थर्ड। और ये लेक्चर थर्ड क्या है हमारा, सेंसक्स सर्वे। सेंसक्स सर्वे मीन्स जनगणना। पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा रोक दिया जाता है। अब जो स्टूडेंट हमारी क्लास में कंटिन्यू बने रहे होंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और जो इस क्लास में आज नया कोई देख रहा है, इस पर नया चैनल है, तो उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। इससे पहले ये क्लास समझ में आ जाएगी, बट क्या कहते हैं, एक उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय है वो आप पढ़ लेंगे तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी उस समय 5 क्वेश्चन पुट करता हूँ। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बलिया है, बलिया कौन से राज्य को टच करता है। तो 4 वहाँ पर स्टेट दिए हुए होंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा क्या कहते हैं बिहार को टच करता है। पूछ लिया जाएगा आपसे क्या कहते हैं, जो ललितपुर है, ललितपुर कौन से राज्य को टच करता है। तो ललितपुर के लिए क्या कहते हैं 4 ऑप्शन स्टेट के दिए होंगे, आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। वो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जो सहारनपुर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। इस प्रकार से जो हमारी क्लास है उनसे 2-3 हज़ार क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस। वो भी मैं आपके लिए सिखाऊंगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, पूरब से पश्चिम, शामली से बलिया तक की डिस्टेंस कितनी है। तो हमारी डिस्टेंस उसकी कितनी है, तो उसकी 650 किलोमीटर है। पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तरी से दक्षिणी तक क्या कहते हैं डिस्टेंस कितनी है। यूपी की बात चल रही है, इंडिया की बात नहीं चल रही, तो उसकी हमारी 240 किलोमीटर है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या कहते हैं उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड कितने राज्यों को टच करता है हमारे यूपी के। तो उत्तराखंड हमारे यूपी के राज्यों को 7 टच करता है। तो वो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और सिलेबस भी, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम रफली कुछ नहीं पढ़ाते हैं। आपने देख लिया होगा, जो इस पर नया स्टूडेंट हो तो वो उसके लिए क्या करना है, आप जैसी क्लास खत्म हो जाए सेंसक्स, तो सेंसक्स के यूपी स्पेशल से आप देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो मेरा सजेशन है आपसे क्या कहते हैं अपने दोस्तों और क्या कहते हैं जो भाई बहन हैं उनको भी बताएं कि इस चैनल पर पढ़ें, और अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी उम्मीद है बहुत अच्छे से। तो हमारा क्या कहते हैं सेंसेक्स है। अब ये इस क्लास के क्वेश्चन मैं आपसे 4th क्लास में पूछूंगा, और क्या कहते हैं जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो कमेंट में भी अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन को क्या कहते हैं मेंशन कर सकता है। मेंशन मीन्स नोट कर सकता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ जनगणना। तो जनगणना से मतलब क्या होता है, जन से होता है पीपल, गणना से मतलब होता है काउंटिंग, पीपल प्लस काउंटिंग, पीपल प्लस काउंटिंग मीन्स होता है लोगों, पीपल मीन्स होता है लोग, काउंटिंग मीन्स होता है जनगणना। तो इसका अर्थ निकला लोगों की गणना करना या काउंटिंग करना। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ हिंदी के टफ वर्ड होंगे वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा, जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो।
और क्या कहते हैं, अब हम मतलब ये हमारा हो गया। तो ये जनगणना है, तो ये जनगणना निकली तो निकली कहाँ से? तो सर्वप्रथम ये हमारे भारत में कब स्टार्ट हुई? ये 1872 में हुई। तो भारत में सर्वप्रथम, भारत में जब हमारा इंडिया गुलाम था तब हमारी जनगणना हो चुकी, मतलब शुरू हो चुकी थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का प्रारंभ 1872 में, 72 ईस्वी में हुआ था। तो इस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। 1872 में हुआ था। तो फिर क्या कहते हैं, 1872 में पूछ लिया जाए उतने समय किनके कार्यकाल में हुई थी? तो उतने समय वायसराय थे। वायसराय एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है, तो जिसका नाम था, पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन में आया हुआ है, लॉर्ड मेयो। फिर दोस्तों ये निर्धारण किसने किया? मतलब एस्टीमेट, मतलब क्या कहते हैं, एस्टीमेट मीन्स होता है निर्धारण की, क्या कहते हैं, ये हमेशा की, क्या कहते हैं, 10 वर्ष बाद, प्रति वर्ष 10 वर्ष बाद जनगणना का निर्धारण किया। प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का निर्धारण। इसमें 9 साल ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा प्लस इसमें 9। तो ये हमारी एक टेक्निक होती है, कोई ट्रिक नहीं होती है, बस थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो 1872 है, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1881 में निर्धारण कर दिया कि हर वर्ष हमारी जो जनगणना है वो 10 साल बाद होगी। तो 1881 में प्रारंभ हो गई थी। फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस उतने समय किसके कार्यकाल में कौन वायसराय था? कार्यकाल तो वायसराय था। ये बहुत पूछते हैं किसके कार्यकाल में हुआ, या किसने अप्लाई की, या किसने लागू की? तो उसका नाम था लॉर्ड रिम्पन। क्या नाम था? लॉर्ड रिम्पन। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे यूपी से रिलेट नहीं करते हैं, ये हमारी इंडिया से रिलेट करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी अब यूपी स्टार्ट होती है। तो अब पूछ लिया जाएगा कि यूपी की जनसंख्या कितनी है? यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो यूपी की जनसंख्या मीन्स होता है पॉपुलेशन। लिख दे रहा हूँ ऊपर, पॉपुलेशन। यूपी मीन्स होता है उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या लगभग, जब लगभग में आए आंसर तो 20 करोड़, और आंकड़े में पूछा जाए आपसे आंकड़े तो 19,98,12,341। ठीक है। अब इसका ये पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ध्यान से समझिए। ये जो जनगणना चल रही है ये हमारी 2011 के अनुसार है, जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में जनगणना प्रारंभ हो गई है। लेकिन कोविड-19 के कारण ये अभी हो नहीं सकी है। तो
इसी कारण जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आंकड़े वो पिछले 2011 के हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप लिख ही लेंगे और मैं इसके लिए अब रब कर दे रहा हूँ। फिर पूछ लिया जाएगा कि यूपी में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो यूपी में पुरुषों की संख्या परसेंट में पूछता है तो 52.29% है। यूपी में पुरुषों की संख्या 52.29%। महिलाओं की संख्या 47.7% है। ठीक है, मेल एंड फीमेल। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या 77% है। शहरी क्षेत्रों की संख्या 22% है। समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं रूरल और शहरी क्षेत्र को बोलते हैं अर्बन। ठीक है, नंबर पूछ रहा है तो हमारी क्या कहते हैं, ग्रामीण में ज़्यादा लोग रहते हैं जैसे बोलते हैं गांव, और शहर आप जानते ही हैं। तो इसमें हमारी 22% है। 1% एरर मतलब टॉलरेंस माना जाता है। तो ये हो गया हमारा ये। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोस्तों कि जो यूपी है, यूपी हमारे भारत में कौन से नंबर पर आती है। तो यूपी हमारे भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी जनसंख्या के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर आती है। प्रथम नंबर पर आती है यूपी जनसंख्या के हिसाब से। प्रथम नंबर पर आती है जनसंख्या के हिसाब से। तो ये आपको समझी में आ गया। कुछ बच्चे आ गए थे इसलिए क्या कहते हैं उधर मैं चला गया उनके भगाने के लिए, जिससे आवाज़ डिस्टर्ब ना हो वीडियो के लिए। तो ये हमारा हो गया। फिर पूछ लिया जाएगा आपसे, ये जो हमारी यूपी है, अगर हम विश्व की बात करें तो हमारी जो यूपी है जनसंख्या 5वें नंबर पर आती है। अगर इसको एक देश बना दिया जाए तो जो विश्व में हमारी कंट्री है तो यूपी 5वें नंबर पर आएगी। तो पहले हम विश्व के अनुसार पढ़ते हैं। ये हम भारत के अनुसार पढ़ लिए। किसके अनुसार? भारत के। ये तो हमारा खुद ही भारत है। तो ये तो आपको पता ही चल गया, जो हमारी यूपी है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है हमारे भारत में। मगर विश्व के अनुसार हम आपको बताते हैं, विश्व के अनुसार जितनी भी कंट्री या देश हैं उसमें हमारी यूपी 5वें नंबर पर आती। यूपी 5वें नंबर पर आती अगर देश होता अपने आप में। तो देख लीजिए जो देश है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन रखने वाला चीन, फिर उसके बाद आता है भारत, फिर उसके बाद आता है USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा इंडोनेशिया, फिर आता है हमारा ब्राज़ील।
तो दोस्तों ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील की जगह हमारा क्या होता, इंडिया। अब दोस्तों एक इंटरेस्ट की स्टोरी सुना रहा हूँ कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों है। तो एक मेरे मित्र थे, तो वो मैं उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लॉजिक है जो लोगों के माइंड में वो क्या होता है। तो मैं पूछ रहा था कि भाई आप कितने भाई बहन हो, तो बोला मैं 13 भाई बहन हूँ। कितना बताया, 13 बताया। 7 भाई थे और 6 सिस्टर थी। तो मैं बोला इतने क्यों, पहले के होते तब भी ठीक, अभी प्रेजेंट टाइम ही में है। तो इस प्रकार से वो बोला कि यह हमारी मम्मी पापा की देन नहीं है, ये गॉड की देन है। किसकी देन है, ऊपर वाले की देन है। तो समझ रहे हैं ऊपर वाले की कहाँ से देन हो गई। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बच्चे रखने हैं, 2 रखने हैं, 3। मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 काफ़ी है। अब बताओ 7 + 6 आप बना दे रहे हो, तो इनके लिए दोस्तों आपको पढ़ाई लिखाई, इनका एजुकेशन कराने में बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा है। 2 बच्चों में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और ये कितने भाई बहन हैं, 13। तो समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी कारण क्या कहते हैं, हमारी जो इंडिया है, इंडिया दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, एक बच्चा होता है तो 2 बच्चा उसके लिए कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए, उसके खान पीन पे क्या किया जाए, तो उस पर ध्यान ना देकर बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इंडिया हमारे हिसाब से या हमारे अकॉर्डिंग मतलब अच्छी भी है, तरक्की भी कर रही है, मगर इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे पेरेंट्स, तो हमारी इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये आपको समझी में आ गया क्या लॉजिक है कि क्या कहते हैं यहाँ पर लोग मतलब बच्चे क्यों ज़्यादा बनाए जाते हैं। बोलते हैं भगवान की देन है, उन्हें पता ही नहीं है भगवान की देन नहीं है। ये आप पर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको कितने बच्चे रखने हैं। अब इस टॉपिक पे ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों, अब हम क्या कहते हैं पढ़ लिए ये, तो फिर इसके बाद हमारा आता है कि क्या आता है, पूछ लिया जाएगा कि यूपी का जनसंख्या घनत्व। ये समझ लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है दोस्तों। जैसे ये एक घर है, ठीक है, 1 किलोमीटर में बना हुआ है, 1 किलोमीटर में। और ये घर है, ये भी 1 किलोमीटर में बना हुआ है। तो इस घर में लोग रहते हैं 200 और इसमें कितने रहते हैं 50। तो इसका मतलब ये है, जो ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये घर टाइप के हो गए। तो ये जो घर हैं बहुत बहुत दूर से हैं, दूर दूर पर बने हुए हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व वो बहुत कम है और यहाँ का बहुत अधिक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं 200। तो सपोज करो ये हमारा मध्य प्रदेश होता है, ये हमारा क्या कहते हैं गुजरात होता, तो ये कौन सा हो जाता है मध्य प्रदेश। पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व कितना होता है। अब पूछता है कि जो कितना होता है, तो ये हमारे आंकड़े निकले हुए हैं। तो ये आंकड़े हमारे क्या कहते हैं 1000 पर हैं। तो ये हमारा है, ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो अभी जो मैं समझाया था कि जो एक मेरा फ्रेंड था, मित्र था, वो क्या बोल रहा था कि क्या कहते हैं ये भगवान की देन है। तो पूछ लिया जाए यूपी का हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है। यूपी का हमारा जनसंख्या घनत्व, यूपी का लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व तो बता दिया हूँ, लिंगानुपात जिसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या सेक्स रेशियो, इस चीज़ से आप बहुत रूबरू होंगे जो आज की हमारी पीढ़ी है।
अपने फोकस पर ना काम ध्यान करते हुए इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो जो सेक्स रेशियो काउंट किया जाता है ये हज़ारों पे किया जाता है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हमारा यूपी का ठीक ठाक है, तो 912 अपॉन 1000, तो हमारा कितना है 912 हमारा सेक्स रेशियो। मीन्स ये बोल रहा है कि 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या कितनी है या महिलाओं की संख्या कितनी है, 912। तो दोस्तों ये हमारा हो गया टॉपिक क्लियर। फिर इसके बाद हमारे जो क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले और मतलब 10वीं वृद्धि और SC ST और पॉपुलेशन जनसंख्या वो कहते हैं झोपड़पट्टी स्लम पॉपुलेशन रखने वाले ज़िले। तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम मतलब लेते हैं, इसका एक क्लास और बना देते हैं। अगर बड़ी क्लास बना देंगे तो कुछ स्टूडेंटों को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये हम उसका 4th लेक्चर में हमारा ये क्या कहते हैं सेंसेक्स ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आई ऑफ यू मैं समझता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी दोस्तों। और इस क्लास को अधिक से अधिक मतलब क्या कहते हैं वायरल कीजिए, लोगों को बताइए, और जिससे मैं आपके लिए क्या कहते हैं बहुत ही एक्साइटेड मतलब उससे उत्तेजित या मान लो क्या कहते हैं खुश होकर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। और इससे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप इसे पढ़ते रहिए। फिर मैं इससे आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।